ये जो वीडियो होने वाला है ये जो हमारा CGPSC और व्यापम का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन चल रहा है उसका ये सीरीज का CGPSC प्री 2020 का ये क्वेश्चन आज जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये पूछ रहा है। ये CGPSC प्री 2020 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए अम्ल वर्षा में क्या होता है। तो अम्ल वर्षा में हमारे पास होता है नाइट्रिक अम्ल, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये जो दो है अम्ल जो है उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो ऑप्शन में देखें तो इधर एसिटिक अम्ल तो होता नहीं है। एसिटिक अम्ल इसमें कभी नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा का जो है pH मान कितना होता है 3.5 से लेकर 5.6। ठीक है, तो pH मान कितना होता है 3.5 से 5.6 तक होता है, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है अम्ल कौन कौन सा होता है, तो नाइट्रिक अम्ल और हमारे क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये याद रखना। अम्ल वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक, इतना जो है याद रखना। ठीक, आप कमेंट पर बताएंगे जो एसिटिक अम्ल है, ठीक, ये किसमें पाया जाता है। ठीक, जो क्वेश्चन है ये मैं कराया हुआ हूँ, इसको आपको कमेंट पर जो है बताना है। ठीक है, तो इतना जो है याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। ये भी जो क्वेश्चन है CGPSC प्री 2020 में जो है आया हुआ है ना। कथन एक है जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक, दूसरा कथन है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम ताप को क्या करते हैं कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तीसरा बोलता है ध्वनि की गति कांच के तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ठीक, तो ये जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, देखा जाए तो कौन बोला है क्या, कौन सा कथन जो है सही है बोला है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांच ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ठीक है, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा जो है गलत हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना, ध्वनि की चाल की बात करें है ना, तो माध्यम पर बिल्कुल जो है निर्भर ये करता है ना। तो देखिए सबसे यदि हम लोग बात करें सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक, किसमें होता है ठोस में, ठोस के बाद होता है किसमें द्रव में। ठीक, फिर होता है किसमें गैस में। ये होता है क्रम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कथन हो जाएगा जो तीसरा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान कम कर रहे हैं तो गति क्या हो जाएगी, बढ़ जा रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती ये है, अनुक्रमानुपाती। हालांकि हमारा जो क्या होता है जो ध्वनि होता है वो बिल्कुल जो है ना तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्या होता है अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती। तापमान बढ़ेगा ध्वनि की गति बढ़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ाने पर बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती विचरण यदि बोला जाए सीधा सीधा क्या अनुक्रमानुपाती ठीक विचरण ये होता है, मतलब बढ़ाने पर बढ़ेगी और घटाने पर घटेगी। तो यहाँ पर जो गलत लिखा है तापमान को कम करने पर गति बढ़ती है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना कि ये अनुक्रमानुपाती। तापमान को कम करने पर इसको कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, न कि बढ़ना चाहिए, ये हो गया। ठीक, जब इसमें देखें जब हम क्या करते ठोस गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है आप
है ना। कथन है कि बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ठोस से द्रव की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो उसका जो है गति जो है कम होगा। तो ये एकदम क्या है, सही कथन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यदि हाँ कथन है तीनों सही है तो ये बिल्कुल गलत है। 1 2 सही है, ये भी गलत है। केवल कथन एक सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। ये ध्वनि तरंग, तरंग की बात करें, है ना, तरंग की बात करें, यदि तरंग की बात करें, ठीक है, क्या करें, तरंग की बात, तरंग। एक तरंग क्या करें, 2 प्रकार के तरंग, ठीक है। वो नहीं होता भाई तरंग, है ना, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रास तरंग, ये नहीं है। ये तरंग के यांत्रिक तरंग के जो है प्रकार है। हालांकि तरंग 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है क्या, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, ये क्या होता है भाई, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इधर इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या, यांत्रिक तरंग को। ठीक, यांत्रिक तरंग को। ठीक, तो ये 2 तरंग होता है इसमें। इसी यांत्रिक तरंग का जो है प्रकार होता है क्या, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रास तरंग। ये जो है याद रखना, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंग में। ठीक, और दूसरा है यांत्रिक तरंगे। ठीक है ना, यांत्रिक तरंगे की क्या उदाहरण है, कौन, ध्वनि तरंगे। ठीक, तो इतना जो है याद रखना। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, पहला कथन है हमारा, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, गलत है। सबसे गर्म ग्रह हमारा कौन है, सबसे गर्म ग्रह हमारा होता है शुक्र होता है। ठीक है, वीनस। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, शनि का उपग्रह गैनमीड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, पहला चीज़ ये जो गैनमीड है ना, गैनामीड, ये हमारा बृहस्पति का होता है, बृहस्पति का, है ना, जुपिटर का। ठीक, ये किसका होता है, बृहस्पति का। ठीक, ये याद रखना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक बात। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, ये सही है। ठीक, फोबोस डाइमोस, डाइमोस बोलते हैं, डाइमोस लिखा है ना, मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये भी क्या है, जो है हमारा सही है, और ये भी सही है। तो ऑप्शन देखें, केवल 1 और सही है, गलत। ठीक है, केवल 2 और 3, ये भी गलत। ठीक, केवल 3 और 4, ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन, है ना, ये हो जाएगा डी। ठीक, ये जो है गलत हो जाएगा ये भी। तो ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, देखिए इसमें बोला शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, है ना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन होता है ना, टाइटन। ठीक, क्या होता है, टाइटन होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइटन ये होता है। ये क्या है, गैनमीड, ये पूरे सौरमंडल का, ठीक है, ये बृहस्पति का ही नहीं, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौरमंडल में। ठीक है, ये पहले नंबर पर आता है, और ये हमारा जो टाइटन, ये हमारे दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना। ये भी CGPSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप क्या करते हैं, जियोग्राफी मतलब भूगोल में भी शामिल कर सकते हैं, विज्ञान में भी जो है शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमत में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। मतलब कौन सा यंत्र है बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर तल। ठीक, ऊर्ध्वाधर तल मतलब ऐसे, क्षैतिज मतलब ऐसे बोला जाता है सीधा, है ना। ठीक है, पृथ्वी की तल, पृथ्वी की सतह, है ना, ऊर्ध्वाधर तल या क्षैतिज तल की कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा, थियोडोलाइट, है ना, थियोडोलाइट इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। आप कमेंट पर बताना कि अल्टीमीटर, ठीक है, किसके मापने में क्या करते हैं, इसका जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप कमेंट पर बताइए। पिछले वीडियो में क्या करके किया हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि,
जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को पूरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है ना? पारा प्रदूषण का स्रोत है पूछा है, तो कीटनाशक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी है। मेटल एमल्गस प्लिंक्स, ये भी है ना। फ्लोरेसेंट लैंप, ये भी है, ठीक। और कोयला आधारित ताप संयंत्र, विद्युत ताप संयंत्र, है ना, ये भी है, ठीक। तो ऑप्शन देखें इसका, ठीक। केवल ये गलत हो जाएगा, केवल एक भी देकर दो, ये भी सही गलत हो जाएगा, केवल 1 2 3 ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। देखते हैं यहाँ पर आया है पारा। पारा हम लोग जानते हैं क्या है ना। हमारे पास कुल तत्व के बारे में बात करें तो कितना है, 118, है ना। 118 में केवल एकमात्र द्रव या धातु, ठीक, वो है हमारा कौन, पारा, ठीक। इसको Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है। पारा बोलते हैं मरकरी, जो थर्मोमीटर में होता है ना, जो लिक्विड, वही यही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक बात। इसका जो एक अयस्क होता है, कई बार पेपर में पूछा है व्यापक में, सिनेबार, ठीक। ये पारा का जो है क्या है, अयस्क है। कमेंट पर आप ये बताना, है ना, अधातु, है ना, द्रव धातु, ठीक, क्या द्रव धातु, नॉन मेटल, ये बताना है, ठीक। ये मेटल है तो आपको नॉन मेटल बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप जो है बड़े जो वीडियो बनाते हैं, है ना, तो आप लोग देखते नहीं हो, है ना। तो इसमें 2020 का जो प्री, है ना, CGPSC का, इसमें और क्वेश्चन 3-4 ठो, है ना, 3 और 4 जो है 3-4 ठो क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।